गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफ़ी कथाएं भी प्रचलित है। उनके अंदर ही हम आपको आज एक कथा सुनाने वाले हैं जिसमें एक बुढ़िया से खीर बनाने की लोक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारी आज की कथा। देखिएगा, ऐसे शुरू होती है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक पर निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया कि इतने से चावल में क्या खीर बनेगी। इसी दौरान क्या होता है, वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाने को स्वीकार किया। अर्थात उसने कहा कि आइए बच्चे, मैं आपकी खीर बनाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा भगोना एक चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाइए, इतने बड़े भगोने से कुछ नहीं होगा। तो वो बहुत बड़ा समझकर उन्होंने समझा कि बच्चा मेरे साथ कुछ लीला कर रहा है, कुछ क्रीड़ा कर रहा है। तो उन्होंने उसकी खुशी के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन भगोना जो था उस पर चढ़ा दिया। तो कुछ ही देर में क्या होता है, एक चमत्कार होते हैं। गणेश जी को जो चावल थे दिए हुए और दूध है वो बढ़ गए और पूरा भगोना खीर से भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए गणेश जी ने कहा बूढ़ी अम्मा से कि मैं नहा के आता हूँ, फिर खीर खाऊंगा, और वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए। उन्होंने कहा कि अम्मा हमको भूख लगी है, तो बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ ही एक कटोरा खीर छिपा दी। फिर क्या बोल होता है कि उसके बाद गणेश जी को भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोता पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा कि अब इसका मैं क्या करूं, तो गणेश जी ने कहा कि पूरे मोहल्ले और पूरे नगर में आप सबको न्योता दो। बुढ़िया ने सबको खीर खाने के लिए निमंत्रण दिया तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। और राजा को भी इस बात का पता लगा तो उसने भी सोचा कि देखते हैं बुढ़िया क्या जिमाती है। लेकिन जब सब बुढ़िया के द्वार पर खाने के लिए आए तो सब भर पेट खीर खाकर गए। तो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया और सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह खीर का भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। अर्थात गणेश जी ने कहा कि इस बची हुई खीर को आप अपनी झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दीजिए। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात चले गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली और खीर के बर्तन जहाँ पर उसने गाड़े थे सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा बुढ़िया जानकर काफी प्रसन्न हो गई। तो गणेश जी की इस कथा से हमें क्या कामना करनी चाहिए कि हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय गणेश जी की जय। श्री गणेशाय नमः।